हाँ जी बच्चों, क्या हाल है। अच्छा, ये 2020 का फरवरी मार्च का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखें क्या कह रहा है। अमारा मेंटेन्स अ पेटी कैश बुक यूजिंग द इम्प्रेस सिस्टम। पेटी कैश बुक बना रहा है वो और इम्प्रेस सिस्टम यूज़ कर रहा है। द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज़ 200 इज़ रीस्टोर्ड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम जो पैसा आपकी पेटी कैश बुक में होगा वो होगा 200, और अगर उसमें से कुछ भी खर्च हो जाता है तो वापस 200 करने के लिए आपको रीस्टोर करना पड़ेगा ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ। ऑन 1 जनवरी 2020 ओपनिंग डेट आ गई। अमारा हैड अ बैलेंस ऑफ $65 इन हर पेटी कैश बुक। इस वक्त अमारा के अकाउंट में, मतलब पेटी कैश बुक में $65 बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस बताया हुआ है। ये ओपनिंग डेट है 1 जनवरी 2020। नेक्स्ट पेज पे इसने पेटी कैश बुक दी हुई होगी, वो हम बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डेट लिखनी है। ईयर है 2020, तो आप लिखते हैं 2020 जनवरी 1। आपका ओपनिंग बैलेंस बीडी था, वो कह रहे हैं $65 राइट नाउ हमारा के पेटी कैश बुक में है। सही, ओपनिंग बैलेंस आपने रिसीव में लिख दिया। अच्छा, उसने पहले ही बताया कि टोटल होने चाहिए 200 और अभी 65 हैं, तो रिमेनिंग जो रीस्टोर होंगे ना, वो भी उसने बता दिया कि पहले ही दिन मंथ के वो रीस्टोर हो जाएंगे। और उसके बाद क्या कह रहे हैं, ऑल पेमेंट्स ऑफ लेस देन $100 आर पेड फ्रॉम पेटी कैश बुक। हम सिर्फ पेटी कैश बुक से वो पेमेंट करेंगे जो $100 से कम होंगी। एक बात, लेस देन 100। ऑन 1 जनवरी 2020 अमारा ओड $85 टू रजवान अ क्रेडिट सप्लायर। इसको पेटी कैश बुक में फ़िलहाल तो रिकॉर्ड नहीं करना, बस ये बता रहे हैं कि ओपनिंग जब ये मंथ शुरू हुआ तो एक क्रेडिट सप्लायर है हमारा जिसका नाम है रजवान, और हमने उसको पैसे देने हैं, मतलब अमारा ने देने हैं $85। Amara provided the following information for January 2020. January 1st, the petty cash impressed was restored from the business bank account. ये देखिए उसने अपना petty cash book को restore किया है। अब restore कैसे करेंगे? Right now she has $65 in her petty cash book और होने चाहिए $200। तो restore करने के लिए वो क्या करेंगे, from 200 वो $65 माइनस करेंगे, 135 उसको रीस्टोर करने हैं। और रीस्टोर करने कहाँ से हैं, बिजनेस बैंक अकाउंट से। अभी देखें इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं। 1 जनवरी 1 दोबारा बिजनेस बैंक अकाउंट से रीस्टोर करने हैं, तो यहाँ क्रॉस रेफरेंस में बैंक लिखें। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लिख रहा हूँ कैश बुक, और क्योंकि पैसे रिसीव हुए हैं $135 तो वो मैं रिसीव्ड के कॉलम में लिखूँगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद परचेज़ स्टेशनरी फॉर कैश $24। तो देखिए परचेज़ कर रहे हैं तो पेमेंट करनी पड़ेगी, इसको रिकॉर्ड करेंगे। एंड दिस पेमेंट इज़ लेस देन $100 तो इसको रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड को डिटेल्स में लिखें, आप स्टेशनरी परचेज़ कर रहे हैं, कितने की स्टेशनरी है, $24 की, तो आपने टोटल पेड के कॉलम में लिखना है। साथ में ये जो कॉलम्स हैं, दीज कॉलम आर कॉल्ड एनालिसिस कॉलम। एनालिसिस कॉलम का मतलब ये है कि बिज़नेस कहता है ओके फ़ाइन, आप पेमेंट को यहाँ रिकॉर्ड तो कर रहे हो, बट फर्दर हमें डिटेल में बताओ वो पेमेंट किस चीज़ की है। जैसे वी आर पेइंग $24, तो ये $24 किस चीज़ के लिए पे कर रहे हो, तो वो स्टेशनरी यहाँ लिख तो दिया, हम उसको स्टेशनरी के कॉलम में भी लिखेंगे। सही है, तो आपने यहाँ भी लिखना है, मतलब यू हैव रिकॉर्डेड योर पेमेंट एज वेल एज यू हैव ऑल्सो एंटर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन द एनालिसिस कॉलम। उसके बाद वो कह रहे हैं 7 को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं $49, तो देखें 4900 से कम है, इसको रिकॉर्ड करेंगे।
तो मैंने डेट लिखी, किसके लिए पे कर रहे हैं वो लिखा, ट्रैवलिंग, और $49 पे कर रहे हैं। साथ में एनालिसिस कॉलम में भी आएगा तो ट्रैवलिंग के कॉलम में आएगा, बिकॉज आई एम पेइंग फॉर ट्रैवलिंग। उसके बाद है नाउ पेड रिजवान द अमाउंट आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग जितना भी अमाउंट था तो वो ऊपर उसने बताया हुआ था कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है। ये रहा रिजवान का आउटस्टैंडिंग अमाउंट, $85, ठीक है ना। हम रिजवान को पे करें, क्योंकि $85 लेस देन 100 है तो इसको भी पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। 14 वी आर पेइंग टू रिजवान, और $85 पे करें। तो रिजवान को जो पैसे दे रहे हैं वो ट्रैवल में नहीं जाएंगे, पोस्टेज स्टेशनरी में। रिजवान का हम लोग लेजर बना रहे हैं क्योंकि वो सप्लायर है, उसका डी अकाउंट बनता है, तो इसकी पेमेंट पेड में भी रिकॉर्ड होगी, साथ में लेजर अकाउंट में भी रिकॉर्ड होगी। आफ्टर दिस वो कह रहे हैं परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार पे गुड्स ख़रीद रहे हैं रिजवान से। उधार पे मतलब आई एम नॉट पेइंग टू रिजवान एनीथिंग, तो इसका मतलब है ये पेटी कैश बुक में फ़िलहाल तो रिकॉर्ड नहीं होगी, तो मैं इसको सिर्फ सर्कल कर देता हूँ। आगे क्या कह रहे हैं, कितने के गुड्स ख़रीद रहे हैं, 200 के, और उसी वक्त रिजवान हमें 10% डिस्काउंट भी दे रहा है। तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो नहीं होगी, लेकिन जब भी रिकॉर्ड होगी, कैसे रिकॉर्ड होगी, जो इसका परचेज अमाउंट निकलेगा, जितने के मैं गुड्स परचेज़ कर रहा हूँ, जो रिकॉर्ड करूँगा वो कैसे निकलेगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 90%, मतलब 10% माइनस करके, तो आंसर आएगा $180। जब भी मैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूँगा वो रिकॉर्ड करूँगा 180 से। ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते, इसको इग्नोर करते हैं। तो वो जो $20 का ट्रेड डिस्काउंट आया उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। बच्चा आप ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे कुछ बच्चे ऐसे निकालते हैं, $200 का पहले 10% निकाला तो आंसर आया 20, देन $200 में से $20 माइनस किया तो आंसर आया 180। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, ठीक है। लेकिन राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन, क्योंकि वो क्रेडिट पे परचेज कर रहा है, ही इज़ नॉट पेइंग एनीथिंग, ओ सॉरी शी इज़ नॉट पेइंग एनीथिंग। उसके बाद वो कह रहे हैं 22 को पेड टैक्सी फेयर 18, इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। नंबर 22 टैक्सी फेयर $18, फर्दर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंस में, सही बेटा। अच्छा, अब 28 को ये कह रहे हैं रिटर्न गुड्स टू रिजवान विच हैड बीन परचेज ऑन 19 जनवरी, मतलब ये 19 जनवरी को गुड्स परचेज किए थे, इनकी बात कर रहा है, और जो परचेज रिटर्न कर रहे हैं वो $40 की है। तो इसमें दो बातें हैं, एक बात तो ये है कि इसको हम पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर नॉट मेकिंग पेमेंट, हम तो गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, तो इसको मैं सर्किल कर लूँगा। दूसरी बात ये है, ये क्यों बता रहा है कि $19 को जो परचेज़ किए थे वही है, वो इसलिए बता रहा है क्योंकि जब हमने $19 को परचेज़ किए थे तो हमने ख़रीदते हुए डिस्काउंट मिला था, ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो वापस करते हुए भी लिस्ट प्राइस गिवन है, इस पर भी डिस्काउंट लगेगा। तो इसका जो रिटर्न अमाउंट होगा वो 40 नहीं होगा, इसका रिटर्न अमाउंट भी ऐसे ही निकलेगा कि $40 का मैं निकाल लूँगा 90%, 36, तो जो डिस्काउंट है $4 का वो इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन ये लेजर, ये दोनों ट्रांजेक्शन लेजर में रिकॉर्ड होंगी रिजवान के। नेक्स्ट देखते हैं 29 पेड पोस्टेज $11, ये रिकॉर्ड करते हैं। 29 पोस्टेज $11, सही है। अब ये फर्दर ट्रैवल में नहीं जाएगा, पोस्टेज में जाएगा, और यहाँ मैंने रिकॉर्ड कर लिया। सारी ट्रांजेक्शन्स पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई। नाउ इट्स टाइम टू बैलेंस द पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक को बैलेंस कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आप सारे के सारे पेमेंट के कॉलम का सम कर लें और देखिए उनका सम कितना आ रहा है। जैसे लेजर अकाउंट का सम आपके पास आ रहा है $85, पोस्टेज एंड स्टेशनरी का आ रहा है 35, ट्रैवल का आ रहा है 67,
एंड टोटल पेड का आ रहा है 187। अब इसको फर्दर कैसे प्रोसीड करते हैं, ये आपने सारे पेड को टोटल कर लिया, अब आप टोटल रिसीव्ड का टोटल कर लें। वो जब टोटल करेंगे इससे एक लाइन नीचे करके टोटल करेंगे। टोटल रिसीव्ड का जो आपका टोटल आएगा वो आएगा 200। उस 200 को पेड के नीचे लिखें, बिल्कुल उस लाइन में 200, एंड फ्रॉम दिस 200 मतलब मैंने क्या किया 65 और 135 का टोटल करके मैंने यहाँ लिखा प्लस करके, देन इस 200 को एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किया यहाँ। अब मैं क्या करूँगा, फ्रॉम दिस 200 आई विल सब्ट्रैक्ट दिस 187, सब्ट्रैक्ट करूँगा। और इसकी लॉजिक क्या है, मेरे पास टोटल 200 थे, आउट ऑफ दिस 200 मैंने 187 स्पेंड कर दिए, तो रिमेनिंग मेरे पास कितने आ गए 13। वो 13 इसी के ऊपर लिखेंगे। दिस 13 इज़ लास्ट डे ऑफ द मंथ हो जाएगा मेरा क्लोजिंग बैलेंस। सही है। जनवरी जब ख़त्म हुआ तो मेरे पास पेटी कैश बुक में $13 बचे थे। अब जब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा तो मेरे पास $13 से मैं स्टार्ट करूँगा, तो दिस 13 विल बिकम द ओपनिंग बैलेंस, और वो नेक्स्ट होगा February 1 का, और ये कहलाएगा मेरा बैलेंस BD। ठीक है बेटा। अच्छा, अब देखिए आगे क्या कह रहा है। वे कह रहा है हमारा सप्लायर रिजवान मेंटेन्स अ फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। मतलब अब तक जो पेटी कैश मैंने बनाई थी उस वक्त मैं था हमारा, अब वो कह रहा है कि आपने काम करना है रिजवान के हिसाब से। सही है। प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ हमारा, मतलब हमारा जो कस्टमर थी और सप्लायर का नाम था रिजवान। नाउ आई एम रिजवान, और मैंने अपने कस्टमर मतलब हमारा का अकाउंट बनाना है। ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, डाटा सारा वही पीछे से लेना है, तो जो जो इंफॉर्मेशन रिजवान और हमारा की थी वो सारी की सारी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले उसने लिखा हुआ था कि ओपनिंग बैलेंस है, जो पैसे अम्मारा ने रिजवान को पे करने $85, या आप ये कह सकते हो कि रिजवान ने अम्मारा से रिसीव करने $85 वो। उसके बाद इन दोनों के बीच में क्या ट्रांजैक्शन हुई, अम्मारा ने 19 को और गुड्स परचेज़ किए, उसकी डिटेल ये रही। उसके बाद 28 को गुड्स रिटर्न किए, उसकी डिटेल ये रही। और बीच में 14 को पेमेंट भी की थी रिजवान को। ठीक है ना। तो ये सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट ये अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। अब कैसे रिकॉर्ड करेंगे, अब ये कह रहे हैं पार्ट बी में, प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ अम्मारा। अम्मारा जो है ना वो है कस्टमर, और रिजवान जो है वो है सप्लायर। सही है, ये रिलेशन है। और यहाँ ये क्या कह रहा है, प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ हमारा, मतलब कस्टमर का अकाउंट बनाना है, तो सप्लायर ही बनाएगा, कस्टमर अपना अकाउंट खुद तो नहीं बनाएगा। तो इसका मतलब है हेयर हमारा, ऊपर मैंने लिखा है कि वो कौन है, कस्टमर। और हमें पता है जितने भी मेरे कस्टमर हैं सारे के सारे क्रेडिट कस्टमर्स मेरे एसेट्स हैं, और एसेट को रिकॉर्ड ऐसे करते हैं, उसका डी अकाउंट ऐसे बनाते हैं कि उसका ओपनिंग बैलेंस जितना भी पैसा मैंने अपने कस्टमर से लेना है वो मैं लिखता हूँ डेबिट साइड पे। डबल एंट्री का रूल है। जब भी एसेट का अकाउंट, मेरे कस्टमर का अकाउंट इंक्रीज़ होगा उसको भी डेबिट साइड पे लिखूँगा, जब डिक्रीज़ होगा उसको क्रेडिट साइड पे लिखूँगा। ठीक है। इंक्रीज़ कब होगा, जब मैं उसको फर्दर और क्रेडिट पे सेल करूँगा। डिक्रीज़ कब होगा, जब वो मुझे पैसे दे देगा उसका अकाउंट डिक्रीज़ हो जाएगा। वो मुझे गुड्स वापस सेल्स रिटर्न करेगा, अकाउंट डिक्रीज़ हो जाएगा। वो मुझे डिस्काउंट मुझसे ले लेगा तो अकाउंट डिक्रीज़ हो जाएगा। बैड डेट हो जाएगा तो डिक्रीज़ हो जाएगा, ऐसे करके। ठीक है ना। अब सारी डेट्स वगैरह दोबारा से लिखें। सबसे पहले उन्होंने बोला है ये रहा 1 जनवरी 2020 की इन्फॉर्मेशन, तो आप ईयर लिखें 2020, जनवरी 1। जब जनवरी 1 शुरू हुआ तो उन्होंने बताया था कि अम्मारा ने $85 पे करने रिजवान को। अब हम इसको ऐसे देखेंगे कि रिजवान ने $85 रिसीव करने हैं अम्मारा से, तो ओपनिंग बैलेंस जो रिसीव करना है डेबिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है ये लिखी हुई,
अम्मारा ने पैसे दे दिए रज़वान को, मतलब रज़वान ने पैसे रिसीव कर लिए। जब हम अपने कस्टमर से पैसे रिसीव करते हैं तो मेरे कस्टमर का अकाउंट डिक्रीज़ होता है, सही है, वो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं 14। और जो पैसे पे किए थे वो पेटी कैश से किए थे, तो यहाँ क्रॉस रेफरेंस में मैं लिखूँगा पेटी कैश। और कितने पैसे पे किए थे? $85, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उसने फिर गुड्स परचेज़ किए, या आप ये कह रहे हैं रज़वान ने गुड्स सेल किया अम्मारा को, और जो गुड्स सेल किए उसका टोटल अमाउंट था 180 आफ्टर डिस्काउंट, बिकॉज वी डू नॉट रिकॉर्ड ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो ये डेबिट साइड पे लिखेंगे 19 सेल्स 180। ये 180 कैसे आया मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका जो कस्टमर है, आपकी जो कस्टमर है, उन्होंने आपको पैसे वापस, मतलब गुड सॉरी वापस कर दिए, सेल्स रिटर्न हुई है 28 को, तो वो आप क्रेडिट साइड पे लिखें। और सेल्स रिटर्न का अमाउंट बताया हुआ है 36 आफ्टर डिस्काउंट। इसके अलावा अम्मारा और ये रज़वान के बीच में कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हुई। नाउ इट्स टाइम टू बैलेंस द डी अकाउंट। हम डी अकाउंट बैलेंस कैसे करते हैं? पहले बड़ी साइड का टोटल करते हैं। बड़ी साइड आएगी हमारी डेबिट साइड। टोटल ऑफ द डेबिट साइड इज़ 265, वो मैं यहाँ कॉपी करूँगा 265, और उसमें से माइनस करेंगे 85 और माइनस करेंगे 36। क्लोजिंग बैलेंस इज़ 144। ये लास्ट डे ऑफ द मंथ विच इज़ 31 जनवरी, ये हो जाएगा मेरा बैलेंस CD। ये अगले पीरियड का February 1 का हो जाएगा बैलेंस BD। अब आप इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो कि जब जनवरी स्टार्ट हुआ, मैंने अम्मारा से $85 लेने थे पैसे, और उसको मज़ीद सेल की 180 की, तो नाउ टोटल आई हैव टू रिसीव 265। आउट ऑफ दिस 265 उन्होंने मुझे पे कर दिए 85 और कुछ के गुड्स वापस कर दिए, तो अब मुझे लेने हैं 144। जनवरी तक वो मेरे रिसीवेबल थे, तो वो फरवरी में भी मेरे रिसीवेबल ही होंगे। और क्वेश्चन में उन्होंने कहा था बैलेंस द अकाउंट एंड ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1 फरवरी, तो इसका एक मार्क होता है, याद रखिएगा। मतलब ये जो CD को मैंने यहाँ BD किया है, इसका एक मार्क है। आगे वो कह रहे हैं ऑन 2 फरवरी नेक्स्ट डे 2020 अम्मारा पेड द बैलेंस ड्यू टू रज़वान। ये जो बैलेंस ओ था, ये सारा का सारा अम्मारा ने पे कर दिया। शी डिडक्टेड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। उनके बीच में डिसाइड हुआ है कि 2% डिस्काउंट के बाद वो पे करेंगी। तो कितना पे किया होगा या कैसे पे किया होगा ये देख लेते हैं। देखें, अम्मारा कस्टमर हैं, एसेट हैं, जब पेमेंट करेंगी उनका अकाउंट डिक्रीज़ होगा। एसेट डिक्रीज़ होता है, हम लोग क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें जो पैसे रिसीव हो रहे हैं वो बैंक पे हो रहे हैं। बैंक मेरा एसेट अकाउंट है, बैंक या कैश में कुछ भी, दोनों की सेम तरीके से रिकॉर्डिंग होती है। ये इंक्रीज़ होगा तो बैंक को रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पे। लेकिन मैं इनको डिस्काउंट भी दे रहा हूँ, वो डिस्काउंट जो है वो मेरे लिए डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, वो हमेशा डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, ठीक है। ऐसे रिकॉर्ड करेंगे। अब क्या कह रहे हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय प्लेसिंग अ टिक इन द करेक्ट कॉलम टू शो हाउ रज़वान शुड रिकॉर्ड द कैश डिस्काउंट। वेयर एन अकाउंट हैज़ नो एंट्री, टिक नो एंट्री। अब देखें, वो पूछ सकते हैं कि अम्मारा कैसे रिकॉर्ड करेंगे या रज़वान कैसे, तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि रज़वान, और उसने हाईलाइट भी कर दिया, सही है। तो अब आपने रज़वान के हिसाब से बताना है। और रज़वान के लिए ऊपर मैंने मेंशन किया है कि अम्मारा इज़ अ कस्टमर, तो पैसे जब रिसीव होंगे तो उसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद बैंक की था, वो पूछ ही नहीं रहा। डिस्काउंट अलाउड, मैंने आपको बताया डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस से डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। डिस्काउंट रिसीव का कोई चक्कर नहीं है, तो नो एंट्री, ठीक है। अब उसके बाद कह रहे हैं अम्मारा यूजुअली पेज रज़वान बाय कैश और चेक। कैश और चेक से पेमेंट होती है। रिक्वायर्ड स्टेट 2 अदर मेथड विच अम्मारा कुड यूज़ टू पे रज़वान फ्रॉम हर बैंक अकाउंट। कोई से 2 दूसरे मेथड बताने हैं
जिससे अम्मारा जो है वो रज़वान को पैसे दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा वो डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकती हैं, उसके अलावा वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकती हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें और डायरेक्ट डेबिट भी एक फैसिलिटी होती है बैंक की तरफ से, आप वो भी लिख सकते हैं। तो आप लिखते हैं डायरेक्ट डेबिट, आप एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दें। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, सही, या एक्सेट्रा। ठीक है भाई, तो ये हो गया।